आवाज आ रही है? एक बार बता दो जल्दी से। चलिए दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम सिंह ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 9 लेके आ गया हूं आपके सामने। बहुत ही मजेदार सा सेंसेशनल सा टॉपिक होने वाला है। तो जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास आ चुकी है। मजेदार सा क्लास होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का आज 9th वाला पार्ट है। आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस है। वो सारे टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूं। इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सी क्लास है। क्लास शुरू कर देता हूं मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो क्लास शुरू में मैं आपको बताऊं कि आज की जो क्लास है वो जिसने मेरी अलजेब्रा की क्लास देखी होगी उसे ही ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि पूरा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज ही मैं आज यूज करने वाला हूं। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है tan a प्लस में cot a का मान 2 है। आपसे पूछा है कि tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर a का मान। आप देखो कहीं ना कहीं ये इस तरह वाली आइडेंटिटी है। tan a प्लस में 1 बाई cot a को क्या लिख सकते हैं? cot a को भी tan a ही लिख सकते हैं, बराबर में 2। ऐसा हम देख रहे हैं कि tan a प्लस में cot a बराबर में 2, इसका मतलब tan a प्लस में 1 बाई tan a बराबर में 2 दे रखा है। अब यहां से आप बताओ, एक जमाने में आपने पढ़ा था कि x प्लस 1 बाई x का मान अगर 2 हो तो उस कंडीशन में x का मान कितना होता है? 1 होता है। यह पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? ये पढ़ा था आपने, एक जमाने में ये बात पढ़ा था कि x प्लस 1 बाई x का मान अगर 2 हो। अलजेब्रा की क्लास याद करो, अलजेब्रा में पढ़ाया है। नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो पहले अलजेब्रा, तब ये आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, और आज इसी पैटर्न पे हम पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे सवालों की। तो tan a प्लस में 1 बाई tan a बराबर 2 है, तो यहां से आप कहेंगे कि उसी बेस पे tan a का मान जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आपसे किसका मान पूछा है? tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर a का मान पूछा है। tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर a का मान, इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो। tan स्क्वायर a प्लस में 1 बाई, इसको cot को क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर a लिख सकते हो। यानी आप इसको क्या कहोगे बताओ? tan a का मान 1 है तो tan स्क्वायर a का मान 1, और ये भी 1 1 1 मिला के आंसर 2। तो इसका आंसर कितना बन गया भैया? 2 बन गया। एकदम आसान सा सवाल है। और ये देखो हमारे एग्जाम में आया, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम 28 अप्रैल 2016 को ये आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, ऐसा हो सकता है, मैं और कम कर देता हूं तब अच्छे से दिखेगा। चलो मैं काला हूं, कोई बात नहीं, तुम्हें क्वेश्चन दिखना चाहिए, ठीक है ना? अब समझ में आई ये कहानी। अब देखो फिर से बता रहा हूं आपको कि tan a प्लस में cot a बराबर में 2 दिया है, तो tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर का मान क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा है। चलो मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। tan a प्लस में cot a बराबर में 2, हम क्या कर सकते हैं कि tan a प्लस में cot a को 1 बाई tan a लिख सकते हैं, बराबर में 2। इसके बाद हमें ये आइडेंटिटी याद आ जाती है कि x प्लस 1 बाई x का मान 2 होता है, तो उस कंडीशन में x का मान 1 होता है। तो वही आइडेंटिटी है, ये हमारा x का काम करेगा, ये हमारा 1 बाई x का काम करेगा, बराबर में 2 दिया है, यानी कि x का मान आपका 1 हो जाएगा। x का मान आपका 1 हो गया, यानी tan a का मान आपका 1 हो गया। आपसे tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर a का मान पूछा है। यहां से tan स्क्वायर का मतलब, tan a का मतलब 1 है, तो स्क्वायर, cot स्क्वायर को 1 बाई tan स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 1 आंसर 2 हो गया। एक तो ये तरीका करने का। दूसरा, मैंने आपको एंगल पुटअप मेथड भी सिखाया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जहां पे साइन और कॉस और टैन मिलता है वहां पे क्या रखते हैं? थीटा बराबर में 0 या 90 के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर कहीं पे कॉट सेक और कॉसेक मिलता है तो वहां पे तुरंत हमें थीटा का मान 45 रखना होता है। आप इसको उस मेथड से भी तो लगा सकते हो। देखो tan a प्लस में cot a का मान 2 आएगा। आपको पता है इसकी जगह पे भी 1 होना चाहिए, इसकी जगह पे भी 1 होना चाहिए, यानी थीटा का मान 45। क्योंकि tan और cot का मान 1 1 कब होता है? थीटा की जगह 45, यहां थीटा का मान रखो 45, tan स्क्वायर 45, tan का मान, tan 45 का मान 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, ये अल्टरनेट वे है, लेकिन बाकी जो हमें पढ़ना है वो वही तरीका। अगला देखो, sin थीटा प्लस में 1 बाई sin थीटा, sin थीटा प्लस में 1 बाई sin थीटा का मान 2 दिया है। सेम टू सेम कहानी है भैया। अगर ऐसा दिया है तो यहां से बताओ sin थीटा का मान कितना होगा? sin थीटा का मान 1 हो जाएगा। आपसे किसका मान पूछा है? sin में 52 थीटा प्लस में 1 बाई sin में 20 थीटा, यही आपसे पूछा है। अब sin थीटा का ही मान 1 है तो उसकी पावर में तुम 52 लगा लो या 57 लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? इसका मान 1, इसका मान 1 1 1 मिला के आंसर 2।
बात समझ में आई भैया? 1 1 मिला के आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, सारे इसी पैटर्न के सवाल है। देखो ये भी बहुत ही प्यारा सा सवाल है। tan थीटा प्लस में कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/tan बराबर में स्क्वायर रूट में 3। अब एक जमाना तुम्हें याद होगा तो ठीक है, अलजेब्रा वाली बात याद होगी तो ठीक है, स्क्वायर रूट 3 की आइडेंटिटी याद होगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको आप क्या कहोगे? आप डायरेक्टली एक तरीका और बताऊंगा, पहले इसको सीख लो। आप एक काम करो, इसी का क्यूब कर दो, तो tan क्यूब थीटा प्लस में 1/tan क्यूब थीटा, ऐसा कर दिया आपने। बराबर में क्या आएगा आप बताओ? अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? x प्लस 1/x बराबर अगर m हो तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान क्या होता है? m क्यूब माइनस में 3m होता है। अलजेब्रा में ये बात मैंने आपको पढ़ाई है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे मैं यूज भी करूंगा कि x प्लस 1/x का मान अगर 1 है तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान कितना हो जाएगा? m क्यूब माइनस में 3m हो जाएगा। तो यहां से आप कहेंगे, यहां से देखो tan क्यूब प्लस में 1/tan क्यूब का मान बताना है तो 3, यही आपका m का जगह काम करेगा। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पूरी है आज सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है भैया? यही आपका m का काम करेगा। अगर ये m का काम करेगा तो m का क्यूब मतलब स्क्वायर रूट 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में स्क्वायर रूट 3 इंटू में m यानी स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट 3 का क्यूब कितना आता है? 3√3 और माइनस में 3√3 से 3√3 कैंसिल, आंसर आ गया 0। यानी कि अच्छा बताओ, ये पूछा क्या है? tan क्यूब थीटा प्लस में कॉट पूछा है, तो इसको ऊपर लेके जाओ तो कॉट हो जाएगा, कॉट क्यूब थीटा बराबर में 0। ये इसका आंसर आ गया। tan क्यूब थीटा प्लस में कॉट क्यूब थीटा का मान 0 आएगा जब tan थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान कितना होगा? स्क्वायर रूट में 3 होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरा अलजेब्राइक आइडेंटिटी में फिर से कह रहा हूं कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा अलजेब्राइक आइडेंटिटी ही पढ़ रहे हैं। tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा का मान 1 दिया है, ये तो बहुत आसान सवाल है। tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा का मान 1 है। इस कंडीशन में याद करो, ऐसा सवाल तुम्हें अलजेब्रा में मैंने बताया था, सिखाया था और ट्रिक भी बताई थी। क्या बताया था कि ऐसे अगर मैंने क्या बताया था कि x प्लस 1/x का मान अगर 1 है तो x क्यूब का मान माइनस में 1 होता है। यही चीज मैंने आपको सिखाया था। तो यहां से tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा का मान अगर 1 है तो x क्यूब का मान माइनस में 1 होगा। तो यहां से एक बात बताओ, यहां से tan क्यूब का भी मान तो माइनस में 1 होगा, -1 होगा कि नहीं होगा? फिर ऐसा ही सवाल तुम्हें कराया भी था वहां पे, ऐसा ही सवाल तुम्हें कराया भी था। क्या बताया था? देखो tan में 18 थीटा प्लस में tan में 15 थीटा प्लस में tan 12 थीटा प्लस में tan में 9 थीटा प्लस में tan में 6 थीटा और उसके बाद प्लस में tan में क्यूब थीटा और प्लस में 1। इसके लिए मैंने क्या बताया था? अगर ऐसा हो, x क्यूब का मान अगर ऐसा हो, अगर किसी भी दो टर्म के बीच में 3 का गैप हो, जैसे 18 और 15 में 3 का गैप है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अलजेब्रा में सिखाया था। यहां से यहां 9 और 12 में 3 का गैप है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 6 और 3 में 3 का गैप है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। खाली बचेगा 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है भैया, एकदम आसान सा सवाल है। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? चलो फिर से देख लेते हैं, यहां समझो। देखो अगर tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा का मान 1 है तो उस कंडीशन में tan क्यूब का मान क्या होता है? माइनस में 1 होता है। जब tan क्यूब का मान कभी भी ये x क्यूब ही मान लो, x क्यूब का मान माइनस में 1 है, तो अगर ऐसा दिया हो इन दोनों के बीच में 18 है और ये 15 है तो 3 का गैप है, यानी इस दोनों का आंसर 0 आएगा। यहां से बताओ ये 12 है ये 9 है, यानी इसका आंसर भी 0 आएगा। ये 6 है और 3 है, इसका आंसर भी 0 आएगा और इसका मान खाली प्लस में 1 बचेगा। अच्छा ये हो कैसे रहा है तो वो भी आपको बता देता हूं कि कैसे हो रहा है। तो देखो ये भी बता दे रहा हूं कि कैसे हो रहा है एक्चुअली में। चलो बता दे रहा हूं कि कैसे 0 हो रहा है। कुछ लोग भूल गए होंगे अलजेब्रा की बात, अगर भूल गए हैं तो बता दे रहा हूं, वरना बताना तो नहीं चाहिए। ईमानदारी तो इसी में है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूं। tan 15 इसमें से कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? tan क्यूब थीटा प्लस में यहां पे 1, यही बचेगा ना। tan 15 इन दोनों टर्म में कॉमन ले लिया।
ठीक है ना। tan 15 इन दोनों टर्म में कॉमन ले लिया, तो tan 15 कॉमन ले लिया तो tan 18 था, तो tan क्यूब बचा प्लस में 1। अब इसी को खाली सॉल्व करना हो, तो tan 15 कॉमन है आपका, tan क्यूब का मान आपने निकाल लिया है माइनस में 1, तो -1 और यहाँ +1, -1 + 1 0 होता है, तो 0 गुणा tan 15 में हुआ तो 0। जैसे इसमें हमने tan 15 कॉमन लिया, वैसे ही हमें इसमें tan 9 लेना पड़ेगा। इन दोनों टर्म में tan 9 कॉमन लेना पड़ेगा और सेम टू सेम आंसर 0 आएगा। वैसे ही इन दोनों में हमें tan क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा और सेम टू सेम आंसर 0 आएगा और प्लस में 1 बच जाएगा। यही तरीका है बस करने का। अगला देखो, cos की पावर में 4, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है भैया। cos की पावर 4 थीटा प्लस में 1/cos की पावर में 4 थीटा बराबर में 194। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है अलजेब्रा में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूं। इसमें 2 ऐड कर दो, cos की पावर 4 थीटा प्लस में 2 कर दिया, प्लस में 1/cos की पावर में 4 थीटा, cos की पावर में 4 थीटा, इसमें 2 ऐड कर दो, इधर 2 ऐड कर दिया, ठीक है ना, बराबर में 194। अब ये जो बन गया है इसको देखो ध्यान से, ये जो आपने यहां पे ओरिएंट किया ना, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 प्लस में 2, ये मैंने आपको अलजेब्रा में भी सिखाया था कि ये क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1/cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, बराबर। इधर भी तो 2 ऐड करेंगे, जब इधर 2 ऐड किया था तो इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा। 194 में 2 ऐड किया, 196 आ गया, और 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। बात समझ में? तो ये देखो यहां से ये स्क्वायर गेट कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर इसका और ये स्क्वायर इसका कैंसिल, खत्म, कहानी इनकी खत्म। अब बताओ बचा क्या, यहां से क्या बचा है आप बताओ। यहां से बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर में 14 बचा है। आपको क्या चाहिए, cos क्यूब प्लस में 1/cos क्यूब चाहिए। फिर इसमें 2 ऐड कर दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1/cos स्क्वायर थीटा, 2 इधर ऐड किया और इधर 2 ऐड किया तो 16 आ गया। दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे। अब ये जब इधर 2 ऐड हुआ ना मेरे भाई, तो ये cos थीटा प्लस में 1/cos थीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर बन गया, बराबर में ये 4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो cos थीटा प्लस में cos थीटा का मान 4 आया है। आपसे cos क्यूब प्लस में cos क्यूब पूछा है, यानी आपसे पूछा है cos क्यूब थीटा प्लस में 1/cos क्यूब थीटा। मैंने क्या कहा, 4 का क्यूब कर दो, माइनस में 3 गुणे में 4 करो। अभी तो बताया था ना m क्यूब माइनस में 3m, तो 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 52 आया, आंसर आएगा 52। 52 इज द राइट आंसर। बात समझ में? देखो फिर से बता रहा हूं, समझो। यहां से समझो, फिर से बता देता हूं क्या लिखा हुआ है, समझो ध्यान से। आपसे लिखा हुआ था कि cos की 4 थीटा प्लस में cos की पावर 4 थीटा, ऐसा आपको लिखा हुआ था। आपको बताना था cos क्यूब प्लस में cos क्यूब। अब cos क्यूब प्लस में cos क्यूब तभी आएगा जब cos थीटा प्लस में 1/cos थीटा का मान आएगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ था, जैसे आपको इस तरह का सवाल में अलजेब्रा में करा चुका हूं। कैसे वाला सवाल देखो, ऐसा ही सवाल है, इसी पैटर्न का सवाल है। x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बराबर में 47, याद होगा आपको शायद। तो x प्लस में 1/x का मान क्या होगा, ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं अलजेब्रा में। तो उसी पैटर्न का सवाल है। पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ 2-2 ऐड किया, तो इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, इधर 2 ऐड किया तो ये 196 हो गया, और इधर जो ऐड किया ये जैसे कैसे बना है, ये मैंने क्या लिखा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1/cos स्क्वायर थीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू में ये है। ये कैसे है तो जरा देखो, जब इसका आप होल ब्रैकेट स्क्वायर खोलोगे तो ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि cos की पावर 4 थीटा प्लस में cos की पावर 1/cos की पावर 4 थीटा प्लस में इसका अगला ब्रैकेट क्या होगा, 2 इंटू में a भी होता है, a का मतलब cos स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा इंटू में b का मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है, खाली 2, यानी cos की पावर 4 प्लस में 1/cos की पावर 4 प्लस में 2, इसका जो मान है वो यही है। बात समझ में ना। तो हमने जो ऊपर से उल्टा किया है, मतलब जो हमने इसको देखा कि cos की पावर पूरी अलजेब्राइक है, जिसको अलजेब्रा समझ में आती है उसी को ये बात समझ में आएगी, क्योंकि अलजेब्रा में ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो cos की पावर 4 प्लस में 1/cos की पावर 4 प्लस में 2,
बराबर में ये किसका फॉर्मूला है, तो ये इसी का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर प्लस में 1 बाई cos स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और इधर आया था 14 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यानी यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का मान 14 आ गया। आपसे cos क्यूब प्लस में 1 बाई cos क्यूब पूछा था, तो पहले cos प्लस 1 बाई cos निकालो, तो इसमें फिर से 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड किया यहां भी तो ये 16 हो गया, और इसमें 2 ऐड किया तो ये जो इतनी चीज आपको दिख रही है ये cos थीटा प्लस में 1 बाई cos थीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, और इधर जब 2 ऐड किया तो 16 यानी कि 4 का स्क्वायर बना था, तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, यानी cos थीटा प्लस में 1 बाई cos थीटा का मान कितना आ गया, 4 आ गया। cos थीटा प्लस में 1 बाई cos थीटा का मान 4 आ गया। आपसे cos क्यूब प्लस में 1 बाई cos क्यूब पूछा है, तो cos क्यूब प्लस में 1 बाई cos क्यूब का मतलब 4 का क्यूब माइनस में 3m, m क्यूब माइनस में 3m के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो 52 आ जाएगा। अगला देखो tan थीटा प्लस में, देखो tan थीटा cot को लिख लो 1 बाई tan थीटा बराबर में 2 हो, तो आपसे पूछा है, अच्छा बताओ इस कंडीशन में tan थीटा का मान क्या होगा, हमेशा tan थीटा का मान 1 होगा। आपसे पूछा है tan की पावर में n प्लस में 1 बाई tan की पावर में n, cot ही पूछा इसका मतलब n है, का मान क्या होगा, tan का मान रखो, tan थीटा का मान 1 है, तो 1 की पावर n प्लस में 1 बाई 1 की पावर n, 1 की पावर n चाहे कुछ भी लगा लो 1 ही होता है, और ये 1 ही होता है, आंसर इसका हमेशा 2 ही आएगा, ये बात कंफर्म है। पहला वाला आंसर सही है, इसका आंसर हमेशा इसका 2 ही आएगा। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला आपसे कहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा का मान 14 है। चलो इसको देखते हैं, एक काम करो आप पहले tan प्लस cot निकालो, तो tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा, इसमें एक काम करो 2 इधर भी जोड़ दो और 2 इधर भी जोड़ दो। जब इधर 2 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot का मतलब 1 बाई tan ही होता है, तो cot स्क्वायर cot, अरे यार ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला बना, ये tan थीटा प्लस में cot थीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर बना, बराबर में इधर बना 4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ये जोड़ने पे 16 बना था, 16 का मतलब 4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ कि tan थीटा प्लस में cot थीटा का मान कितना आ गया, 4 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया, tan थीटा प्लस में cot थीटा का मान कितना आ गया भैया, 4 आ गया, tan थीटा प्लस में cot थीटा का मान 4 आ गया यहां से। अब आपसे tan थीटा प्लस में cot थीटा तो पूछा ही नहीं है, आपसे तो sec इंटू में cot पूछा है, sec इंटू में cot पूछा है कि cosec पूछेगा, sec इंटू में cot, देखते हैं, चलो बदलते हैं इसको, देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन। बराबर में 4, हाँ सेक इंटू कॉसेक पूछना चाहिए था, सेक इंटू कॉसेक देख लेता हूं मैं जरा, सेक इंटू कॉसेक है यहाँ पे, ये कॉट नहीं आएगा, ये कॉसेक आएगा, हाँ कॉट का मान नहीं निकाला जा सकता, कॉसेक ही निकलेगा, ठीक है भैया। अब यहां से देखो साइन कॉस एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब ये साइन इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा, बराबर में 4। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां से देख लो, यहां से देखो, पहले tan प्लस कॉट बराबर tan स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर बराबर 14 दिया था, हमने इसमें सबसे पहले 2 ऐड किया, तो ये tan थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर बना, और यहाँ पे 14 2 2 16, 16 जो है 4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो tan थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान 4 आ गया। tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन। तो अब हमने क्या किया कि साइन और कॉस लसा ले लिया, ये साइन उधर चला जाए साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस इधर चला जाए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 बाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बराबर में 4। अब कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस, अब यहां पे देखो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक थीटा इंटू में साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा का मान 4 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4 तो बनेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कॉसेक होगा, कॉट नहीं होगा,
क्या होगा भैया, कॉसेक होगा, कॉट नहीं होगा। आसान सवाल है एकदम, उसी पैटर्न का है जो हम सीख रहे हैं, अलजेब्राइक पैटर्न, ठीक है ना। tan थीटा प्लस में cot थीटा का मान इतना दिया है। आरआरसी इलाहाबाद ग्रुप डी 2014 के एग्जाम में ये आया था। देखो tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा लिख सकते हैं, cot को बराबर में 5। आपसे पहले बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको हो गया 5 का स्क्वायर माइनस में 2। x प्लस 1/x का मान अगर m हो तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान m स्क्वायर माइनस 2 होगा। यही आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है ना, यही आइडेंटिटी मैंने सिखाई थी। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया। आवाज आ रही ना, चलो तो ये आ गया 23। आपसे पूछा है tan की पावर 4 प्लस में 1/tan की पावर में 4 थीटा। अच्छा बताओ इसी का स्क्वायर है तो फिर से वही कहानी, 23 का स्क्वायर माइनस 2। याद करो अलजेब्रा वाली कहानी, पूरा अलजेब्रा चल रहा है यहाँ पे, समझ लो ये ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं तुम्हें। 23 का स्क्वायर 529 माइनस में 2 यानी 527। आपसे किसका मान पूछा है, आपसे पूछा है tan की पावर 4 प्लस में cot की पावर 4, tan की पावर 4 प्लस में cot की पावर 4। अच्छा एक बात बताओ, ये tan ऊपर जाके तो cot ही होगा ना, बराबर में कितना आ रहा है आंसर, 527 आ रहा है। ये इसका उत्तर बन गया 527 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए। प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, प्यारा सवाल की कैटेगरी इसको मिली है। अगला देखो cos थीटा प्लस में sec थीटा का मान इतना दिया है। अरे भाई cos थीटा प्लस में sec थीटा का मतलब भी 1/cos ही होता है, बराबर में 5/2 दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, आप बताओ। ये मान लो m है, ये मान लो m है, तो m का स्क्वायर माइनस 2m होता है, m का स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो 5/2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस में 2, यही होता है। और आपको पता है cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर ही होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 5/2 का स्क्वायर कितना हो, 25/4 माइनस में 2, तो 4 दूनी के 8, 25 में से 8 गया तो 17/4 इसका आंसर बना, ऑप्शन नंबर डी वाला। बात समझ में आ रही भैया, एकदम प्यारे सवाल है सारे के सवाल। ये देखो आरआरबी एनटीपीसी 29 अप्रैल को ये क्वेश्चन आया था। क्या लिखा हुआ है, tan थीटा प्लस में cot थीटा बराबर में 2। अच्छा आपसे पूछा है tan 3a प्लस में cot 3a है, tan 3a प्लस में cot 3a। चलो देख लेते हैं tan 3a की tan क्यूब है, 3a लिखा है तो 3a निकालते हैं। अच्छा बताओ अगर ऐसा है तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ऐसा है तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, थीटा का मान 45 हो जाएगा। चलो यहां से देखते हैं। अरे आपको पता है इसका मान 1, इसका मान 1 यानी थीटा का मान 45, ये तो आपको सिखाया ही मैंने, ठीक है ना। आपसे tan 3a पूछा है, ये a है इसकी जगह पे, a का मान 45 आया, तो आपसे tan 3a पूछा है प्लस में cot 3a पूछा है। अब tan 3a का मान कितना होगा आप मेरे को बताओ, तो tan इंटू में 3a, 3a का मतलब कितना होगा, 3 गुणे 45 135 डिग्री प्लस में cot 3a, 3a मतलब a का मान 45 तो cot में 135 डिग्री, 135 डिग्री। अच्छा बताओ अब हम इसको चेंज करेंगे 90 प्लस थीटा पे, तो tan में 90 प्लस 45 लिखेंगे इसको, प्लस में cot में 90 प्लस 45 लिखेंगे इसको। हम इस तरह से चेंज कर रहे हैं इसको, ठीक है भैया। अब यहां से देखो tan 90 प्लस 45 क्या होता है, tan, अच्छा एक बात बताओ, tan पढ़ा है तुमने, सब कुछ पढ़ा है, बताओ 90 पे बदलाव होता है कि नहीं होता है। 90 जो है वर्टिकल लाइन है और यहां बदलाव होता है, तो tan किस में बदलता है, cot में, तो cot 45 आएगा। लेकिन चतुर्थांश को मत भूलो भैया, चतुर्थांश कौन सा चतुर्थांश आएगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका मान माइनस में cot 45 आएगा, इस पूरे का मान माइनस में cot 45 आ गया। वैसे ही यहां पे 90 पे cot बदल जाएगा tan में, tan 45 पे, परंतु क्वाड्रेंट को देखो एक बार, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में cot जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब ये भी आंसर नेगेटिव में आएगा। अब इसको देख लो, cot 45 का मान माइनस में 1, इसका मान माइनस में 1, आंसर जो आएगा वो माइनस में 2 आएगा, -2 इज द राइट आंसर।
बात समझ में आई भैया? तो -2 इसका सही उत्तर है और प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दिया है cos थीटा प्लस में sec थीटा का मान 2, ऐसा आपको दिया है। आपसे साइन और sec पूछा है, साइन और sec पूछा है। देखो यहां पे आपको रखना पड़ेगा वैल्यू, क्या रखना पड़ेगा? वैल्यू पुटअप मेथड रखना पड़ेगा। देखो वैसा ही सवाल है लेकिन वैल्यू रख दो। अच्छा बताओ, ये भी हमारा 1 होना चाहिए, ये भी हमारा 1 होना चाहिए, तभी होगा ये मिला के 2। ये 1 कब होता है? जब cos में 0 डिग्री होता है, और ये 1 कब होता है? जब sec में 0 डिग्री होता है। यानी कि यहां से आपको पता चला 0 का मान कितना, थीटा का मान कितना आ गया? 0 डिग्री। अब जो पूछा है उसका मान निकाल दो। साइन में 100 थीटा प्लस में sec में 100 थीटा, यही आपसे पूछा है। यहां पे आप थीटा का वैल्यू पुट कर दो। यहां पे थीटा कितना आएगा? साइन में 100 0 डिग्री प्लस में sec में 100 0 डिग्री। ठीक है, अब साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान तो 0 होता है, प्लस में sec 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बना? प्लस में 1। इट इज द राइट आंसर। अब बच्चे गलती कहां करते हैं, समझो ध्यान से, गलती कहां करते हैं। वो देखते हैं अच्छा ये cos का और sec का दिया, मतलब 1/cos बराबर 2 है, तो cos का मान 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, फटाक से आंसर 2 मार देते हैं। वही गलत हो जाता है। ऐसा नहीं, देखो यहां पे cos और sec तो पूछा है, ये तो ठीक है, आपकी आइडेंटिटी बना रही है, लेकिन यहां पे साइन आपको दे दिया है, साइन दे दिया है, तो cos की तरफ से साइन कैसे निकालोगे? cos के बेस पे आप साइन कैसे निकालोगे? यहां पे पुट करके समस्या होगी ना आपको निकालने में, समस्या होगी। आप चाहो तो दूसरा तरीका कर सकते हो, cos थीटा का मान निकाल करके फिर साइन का मान निकालो, तो भी आंसर 0 ही आएगा। 1 - cos स्क्वायर से 1 - cos स्क्वायर करोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि वैल्यू पुटअप मेथड कर दो। ठीक है भैया, चलो ये शायद आखिरी सवाल था, नहीं एक और सवाल है। x प्लस 1/x का मान 2 cos थीटा दिया हुआ, x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान, प्यारा सवाल है, यहां से देखो। अच्छा बताओ, x प्लस 1/x का मान अगर m हो, जो कि 2 cos थीटा है, तो बताओ x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान क्या होगा? तो आप जानते हो m क्यूब माइनस में 3m होता है, तो यही वैल्यू पुट कर दो। m क्यूब रखो यहां पे, m क्यूब रखो, m का मान 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में 2 cos थीटा। ठीक है भैया, ये बन गया। अब यहां से देखो ये क्या हो जाएगा? 8 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 दूनी के 6 cos थीटा। ऑप्शन देखो आया है 8 cos क्यूब थीटा, ऐसा कुछ भी नहीं ऑप्शन में, ऐसा कुछ भी नहीं ऑप्शन में। तो एक काम करो, 2 कॉमन ले लो जरा, तो क्या बचेगा? 2 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। और ये जो बना है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 इंटू में cos में 3 थीटा, ये बन गया इसका आंसर। 2 इंटू में cos में 3 थीटा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में? पहला ऑप्शन सही है इसका, बहुत ही प्यारा। ये भी आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपको अगर ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करते रहनी है तो रोज दोपहर को एडवांस मैच चल रहा है, आप रोज दोपहर को हमसे ज्वाइन होइए, और टेलीग्राम पे आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, शुभम सिंह मैथ्स सर्च कर लीजिए, ठीक है ना? शुभम सिंह मैथ्स, शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम में सर्च करिए और आप हमसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और मैथ्स की सारी मतलब सारी बातें भी वहां पे हो सकती हैं। क्लास आपको मैं भेजता हूं, नोटिफिकेशन जाता है, सब कुछ वहां पे मिलेगा आपको ऑन द टाइम। तो शुभम सिंह मैथ्स, अगर कोई इश्यूज आती है, कोई क्वेरी आती है मैथ्स में, कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट है, तो वहां डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई समस्या है तो फिर मैं तो हूं ही, ठीक है ना? लेकिन डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करिए, जरूर इसको ज्वाइन करिएगा, शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे।
ठीक है भैया। और आपको कोई भी समस्या है, मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, बस यही हमें चाहिए। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करिएगा, और जितने लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी शानदार वीडियोस आपको रोज मिलती रहेंगी। दोपहर को 2 बजे आरआरबी एनटीपीसी के लिए एडवांस मैच चल रही है। शाम को 7 बजे अर्थमेटिक की क्लास चल रही है, जिसमें अभी चल रहा है स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस। शाम को 7 बजे मस्ट ज्वाइन अस। ठीक है, मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, खुश रहिए।